योगी पर कौन कराता है तंत्र मंत्र? बीजेपी विधायक के खुलासे से मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लगता है विरोधियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अपने लोग ही उनके दुश्मन बनते जा रहे हैं। खुद के विधायक योगी की जगह जगह पोल खोल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कहा जा रहा है कि सीएम योगी पर तंत्र मंत्र होता है। जी हां, वो भी कोई और नहीं बल्कि क्या उनके खुद के अधिकारी योगी पर तंत्र मंत्र करते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल जिस विधायक ने यह दावा किया है वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर है, जिन्होंने इस वक्त यूपी में बवाल मचा रखा है। बता दें, नंदकिशोर गुर्जर ने गुरुवार को लोनी में कलश यात्रा निकाली, जहां पुलिस प्रशासन ने इस यात्रा को बिना अनुमति के निकाले जाने का हवाला देते हुए रोकने की कोशिश की और फिर हंगामा हो गया। इसके बाद से नंदकिशोर गुर्जर योगी की पुलिस और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जबरन इसे रोकने का प्रयास किया और हमारे साथ बदसलूकी की। और अब तो नंदकिशोर गुर्जर ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि योगी पर उनके अधिकारी तंत्र मंत्र कर रहे हैं। आप उनका बयान सुनिए। गुर्जर समाज पूरे भारत का, और छोड़िए जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनको गुस्सा है। मैंने साफ मना किया, सहारनपुर से लेकर के कश्मीर तक कोई जाम नहीं लगाएगा। माननीय मोदी जी पर हमें भरोसा है, माननीय नड्डा जी और माननीय संगठन पर भरोसा है। माननीय योगी जी के ऊपर जो तंत्र कराया अधिकारियों ने पिछले 2 साल में, उससे पहले योगी जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो केवल योगी जी को एक मुद्दा पकड़ा देते हैं, उसमें बुलवाते हैं और उसके बाद प्रदेश को लूटते हैं। पूरी जनता लूट रही है। आज तक इतना भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ। इतने बलात्कार, खुलेआम कमिश्नर के घर के बाहर डकैती होगी। 3 व्यापारियों को गोली मार के लूटा गया। रोज लूट डकैती, मर्डर, अपहरण, गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं, आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रामराज्य है, रामराज था 2 साल में। अधिकारियों ने जब से महाराज जी पे तंत्र कराया है, वो जो कहते हैं अधिकारी, 2 अधिकारी हैं, वो कहते हैं महाराज जी वही करते हैं, वही बोलते हैं। तो इसलिए हम मां भगवती से प्रार्थना करेंगे, महादेव से, जो कोई बड़ा तांत्रिक होगा उससे महाराज जी को जो बंधन बनाया उसको मुक्त करा करके। तो सुना आपने किस तरह से योगी के विधायक ने आरोप लगा दिया है कि योगी के अधिकारी उन पर तंत्र मंत्र करते हैं, इसलिए योगी मामले में कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहीं नंदकिशोर गुर्जर के दावे पर जनता का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। एक यूजर ने लिखा है, ये बयान ये साबित करता है कि यूपी में कानून व्यवस्था और विकास छोड़कर अब राजनीति का स्तर किस दिशा में जा रहा है। जनता को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन इनके नेता तंत्र मंत्र की दुनिया में उलझे हुए हैं। एक और यूजर ने लिखा, अब राज्य के हर शहर में तंत्र मंत्र विद्यालय खोला जाए। एक और यूजर ने लिखा, कोई मंत्रालय मिलना चाहिए इनको तो, या सांसद ही बना देंगे डायरेक्ट। एक और यूजर ने लिखा, बोलने की तमीज नहीं, शर्ट के बटन खुले हुए हैं, मोदी जी के नाम पर कैसे कैसे एमएलए बन जाते हैं। तो कुछ इस तरह से नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर जनता मजे ले रही है। आपको मामला शुरू से समझाते हैं। हुआ कुछ यूं कि नंदकिशोर गुर्जर लोनी में राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। गुरुवार से ये कथा शुरू होनी थी, जिससे पहले कलश यात्रा निकाली जा रही थी जानकारी के मुताबिक, लेकिन इसमें जोर से आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो नंदकिशोर गुर्जर के समर्थक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसमें नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े भी फट गए। वहीं इसके बाद नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस को चेतावनी भी दी। नंदकिशोर गुर्जर ने तो पुलिस को यह तक कह दिया कि मैं चुनौती देता हूं चीफ सेक्रेटरी, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, एक कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। ये बयान भी सुनिए। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि डूंडी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के अब 5 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को गाली बोलो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे?
बात नंदकिशोर गुर्जर की करें तो ये पहली बार नहीं है जब नंदकिशोर गुर्जर ने योगी की पुलिस को या सरकार को निशाने पर लिया हो। इससे पहले वो कई बार पुलिस और सरकार को घेर चुके हैं। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर भी नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस पर आरोप लगाया था और कहा था महाकुंभ में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हत्या हुई है और दोषी अधिकारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। यानी समझ लीजिए नंदकिशोर गुर्जर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से अब उन्होंने एक मुद्दे को लेकर अपनी सरकार और पुलिस को घेरा है। फिलहाल उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।